दोस्तों, एक ऑफर के बाद इंडिया को फिर से एक ऑफर मिलना शुरू हो गया रशिया की तरफ से, जिसके अंदर पूरी दुनिया क्रूड ऑयल $109 में परचेज करेगा तब इंडिया को 35 से $40 में ये क्रूड ऑयल मिल जाएगा। लगभग 68 से 70% तक डिस्काउंट दिया है रशिया ने इंडिया को क्रूड ऑयल के ऊपर। और ये जो ऑफर है रशिया का फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया आए थे तब दिए थे। पर भाई ये के इतना बड़ा ऑफर क्यों? राइट, क्योंकि कोई भी कंट्री ट्रेड में अपना प्रॉफिट को छोड़कर ऐसे किसी को नहीं देता है और इस ऑफर्स के पीछे रशिया का भी बहुत ही बड़ा एम है। पर उस एम के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा ये ऑफर्स को और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। दरअसल अभी इंटरनेशनल मार्केट में $109 चल रहा है क्रूड ऑयल पर बैरल। पर रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया पे बोलते हैं कि ये जो वार शुरू होने से पहले जो भी प्राइस था क्रूड ऑयल का उसमें से हम आपको $35 डिस्काउंट देंगे। मतलब वार स्टार्ट होने से पहले क्रूड ऑयल का प्राइस था $70 से $75 के बीच, उसके ऊपर वो फिर $35 डिस्काउंट देंगे। मतलब इंडिया को पर बैरल 35 से $40 के अंदर मिलेगा, जो कि काफ़ी सस्ता है। पर इस ऑफर के पीछे रशिया का एक बहुत ही बड़ा मोटिव है और वो ये है कि जो इंडिया पेमेंट करेगा रशिया को वो तो डॉलर में नहीं होगा, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम से रशिया तो बाहर है। ऐसे इंडिया रशिया को डॉलर में पेमेंट नहीं कर पाएगा। बाकी रहा रुपये और रूबल ट्रेड, ऐसे में रशिया इंडिया का इतना सारा रुपये होल्ड करके नहीं रखेगा। मैं इसके बारे में भी एक पिछले वीडियो में बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इसलिए रशिया नहीं चाहता है कि इंडिया का जो रुपये है इतना ज़्यादा रशिया के पास होल्ड होके रह जाए, क्योंकि रशिया इंडिया से ज़्यादा कुछ इंपोर्ट नहीं करता है। हो सकता है आगे करे, लेकिन अभी तक नहीं करता है। लेकिन इंडिया बहुत सारा चीज़ें, डिफेंस इक्विपमेंट्स और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि रशिया से परचेज करता है। ऐसे में रशिया इंडिया का इतना सारा रुपीस लेकर क्या करेगा? इसीलिए रशिया चाहता है कि इसमें एक तीसरा देश का करेंसी आ जाए और उसका इंडिकेशन सीधी तौर से चाइना की तरफ है। और रशिया ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि जैसे मैं बताया रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए बाहर के कोई भी कंट्री रशिया को पेमेंट नहीं कर सकते। तो उसका एक अल्टरनेटिव, मतलब स्विफ्ट का एक अल्टरनेटिव रशिया ने ढूंढ लिया है और उसका नाम है मीर। और जिसमें रशिया चाहता है कि इंडिया मीर जो पेमेंट सिस्टम है उसे एक्सेप्ट करे और रशिया को मीर के जरिए पेमेंट करे। और ये जो स्विफ्ट सिस्टम है उसमें जो करेंसी है उसे डॉलर लिया जाता था, लेकिन ये मीर में जो करेंसी है उसका नाम है यान, जो कि चाइना का करेंसी है। और रशिया को पता है कि इंडिया चाइना का करेंसी को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो इसीलिए क्योंकि हमें अगर किसी को पेमेंट करना है, मतलब मेनली रशिया को पेमेंट करना है, तो हम जाके पहले यान को खरीदेंगे, फिर उसी यान से रशिया को पेमेंट करेंगे। इसका मतलब चाइना का जो करेंसी यान है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली चाइना के पास और भी पैसा आ जाएगा और इंडिया कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोस में एक इतना शक्तिशाली देश को या फिर इतना डेवलप्ड दुश्मन पालेगा। इसीलिए रशिया ने अपना तरफ से इंडिया के ऊपर ये प्रेशर बना रहा है ताकि इंडिया ये मीर सिस्टम एक्सेप्ट करे। और इंडिया को ये लालच देने के लिए रशिया ने यह ऑफर दिया है। और इसके अलावा और भी एक प्रेशर डालने के लिए रशिया ने इंडिया को बोला है कि हमें अर्जेंट बेसिस पर 10,000 करोड़ का पेमेंट कीजिए। मतलब पहले भी जो ड्यू था हथियार वगैरह को लेकर उसे हमें अभी पेमेंट कीजिए। इससे इंडिया के ऊपर क्या प्रेशर बनता है? सुन, इंडिया अभी ये पेमेंट करना चाहता है, पर ये जो पेमेंट है ये तो बैंक के जरिए ही होता है और ऐसे में इंडिया हमेशा यूको बैंक से पेमेंट करता है रशिया को। लेकिन इस बार यूको बैंक ने भी या फिर हमारा जो भी प्राइवेट बैंक है उन लोगों ने भी रशिया को ये पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रशिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो अभी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से एकदम अलग पड़ चुके हैं। और इसी टाइम पे रशिया अभी इंडिया के ऊपर दबाव बना रहा है कि हमें अभी 10,000 करोड़ रुपए दीजिए, ताकि इंडिया ये प्रेशर में आकर ये मीर जो पेमेंट सिस्टम है उसे एक्सेप्ट कर ले। और इसी बात को लेकर ये जो दिलीप सिंह आए थे यूएसए की तरफ से, यूएसए का डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने इंडिया को ये बोले हैं नई दिल्ली में कि अगर आपके और चाइना के बीच कोई वार होता है तो रशिया आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि रशिया इस केस में हमेशा चाइना का सपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर वो चाइना का सपोर्ट नहीं करता है
तो वो ये जो मीर पेमेंट सिस्टम है उसमें बाहर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग रशिया से कोई भी हेल्प उम्मीद मत कीजिए। और आप लोग अभी भी जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे आप लोग एक गलत साइड में जा रहे हैं, या फिर इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है रशिया को लेकर वो गलत है। और इसके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहते हैं कि इंडिया को ये जो मीर पेमेंट सिस्टम है इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।